अगर आपने अभी-अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन करना स्टार्ट किया है, अभी-अभी आपके सामने कोई न्यू वीडियो पॉपअप हुई है किसी की भी एक्स वाई ज़ेड, तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना चाहिए? बहुत सारे लोगों के माइंड में यही क्वेश्चन अराइज़ होता है। तो ये वीडियो मेरा इसीलिए, तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी-अपनी लाइफ में बहुत सारे हैप्पीनेस एंड मिरेकल को भी अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप भी अगर न्यू है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, अभी-अभी स्टार्टिंग की है आपने करना, या अभी-अभी आपके सामने कोई वीडियो पॉपअप हुई है जिसमें टाइटल है लॉ ऑफ अट्रैक्शन या ग्रैटिट्यूड या लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड कोई भी टर्म्स, उसमें कोई भी नाम लिखा हुआ है, तो या इसका ये मतलब है कि यूनिवर्स ने आपको चुन लिया है। यूनिवर्स ने आपको चुना है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करें और अपनी लाइफ को एकदम मैजिकल और हैप्पी बना लें। क्योंकि देखिए, प्रॉब्लम्स तो हर जगह हैं, चैलेंजेस तो लाइफ में होते ही होते हैं, लेकिन उससे निकलने का अगर कोई रास्ता दिखाते हैं तो वो हमारे ईश्वर दिखाते हैं, परम पिता परमेश्वर हमें रास्ता दिखाते हैं कि हमें वहाँ से कैसे निकलना है और कहाँ तक हमें क्या करना है, क्या हमारा लाइफ पर्पस है। वो सारी चीज़ें हमारे ईश्वर हमें किसी न किसी माध्यम के थ्रू हमें बताने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोई वीडियो मिला है, कोई वीडियो पॉपअप हुआ है या कोई बुक मिली है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, तो सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस आप सभी को, क्योंकि आप एकदम राइट ट्रैक पे हैं और यूनिवर्स ने, उस परम पिता परमेश्वर ने आपको खुद चुना है इस लाइन में आने के लिए, यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए। और अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना धीरे धीरे सीख जाते हैं, पहले पहले इंसान अपने ऊपर अप्लाई करता है, तो बहुतों के मन में इच्छा हो जाती है कि मैं भी लाइफ कोच बनूं, या मैं भी यूट्यूब पर इस तरीके के वीडियोस बनाऊं, या मैं अपने आसपास के लोगों का जीवन बदलूं। तो अगर आपकी यही सोच है तो आप बिल्कुल राइट ट्रैक पर चल रहे हैं, बिल्कुल सही पाथ पर चल रहे हैं। आपको बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं सही हूँ या गलत। आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि हम नहीं चूज़ करते लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कि आकर्षण का नियम हमारी लाइफ में आया। आकर्षण का नियम तो ऑलरेडी लगा हुआ है, हर जगह काम कर रहा है। आप चाहे फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानते हो या ना जानते हो, लेकिन अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन सही तरीके से आपके सामने आया है, तो इसका ये मतलब है कि यूनिवर्स ने आपको खुद चुना है कि आपसे उनको बहुत सारे ऐसे काम कराने हैं, ऐसे मतलब ह्यूमैनिटी को सर्व कराना है, लोगों की मदद कराना है, लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कराना है। इतने सारे लोग हैं इस दुनिया में जो जिनको इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है, तो उनको आपके थ्रू पता लगना है। या कई मतलब, अगर मान लीजिए आपने अपने जीवन काल में अगर 4 या 5 लोगों की लाइफ भी चेंज कर दी, ट्रांसफॉर्म कर दी, पॉजिटिव कर दी, तो आप समझ लीजिए इससे ज़्यादा खुशी की बात हो ही नहीं सकती। तो अगर आपकी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन किसी के भी माध्यम से आया है, यूट्यूब वीडियोस के माध्यम से या कहीं से भी, तो आप सबसे पहले तो मतलब बहुत ब्लेस्ड चाइल्ड है यूनिवर्स का, कि आपको यूनिवर्स ने खुद चुना है। और यूनिवर्स किसी को यूं ही नहीं चुनते, यूं ही नहीं चुना उन्होंने आपको कि आप मतलब इस नेक कार्य पर आएँ और लोगों का भला करें। क्योंकि सिखाती तो मैं भी हूँ ना बहुत सारे लोगों को, अपने घर के आसपास के लोगों को, या अपने घर में, या बहुत सारे, तो हर कोई फॉलो नहीं कर पाता, तो वही फॉलो कर पाता है जिसको यूनिवर्स चुनते हैं। हम नहीं चुनते लॉ ऑफ अट्रैक्शन को। कोशिश तो मैंने आज से 10 साल पहले भी की थी। मेरे घर में द सीक्रेट बुक रखी हुई थी, मेरे फादर लेकर के आए थे, तो वो बुक मैंने रीड की। और एक डॉक्यूमेंट्री है, जो मूवी है ना, शॉर्ट मूवी द सीक्रेट मूवी की, वो द सीक्रेट जो है उस पर एक डॉक्यूमेंट्री मूवी है 1 घंटे की, तो वो भी मैं पिछले 10 साल पहले देख चुकी थी। लेकिन लेकिन आया जो सही तरीके से है मेरे सामने लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो पिछले 3 सालों से ही आया है। उसके पहले जब मेरे लाइफ में बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट आया, बहुत बड़ा चैलेंज आया, उस टाइम पर ये मतलब यूनिवर्स ने मुझे चुना कि नहीं, तुम्हारे पास ये वीडियो जाना चाहिए, तुम्हारे पास ऐसे लोग आना चाहिए जो तुम्हें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताएं। तो मेरे साथ ये चमत्कार हुआ है, और मेरे साथ ये हुआ है, तो मैं इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रही हूँ कि अगर आपकी लाइफ में भी आया है ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो किसी न किसी रीज़न से आया है और किसी अच्छे काम को करने के लिए आया है। तो आप इस ट्रैक पर, इस पाथ पर चलते रहिए। आपको रास्ता खुद यूनिवर्स दिखाएंगे कि आपको क्या करना है, बस उनके बताए हुए रास्ते पर चलते रहिए। मतलब आपको ग्रैटिट्यूड करना है सबसे पहले, काउंट योर ब्लेसिंग्स। तो इनको अगर आप लिखते हैं डायरी में, ग्रैटिट्यूड जर्नल में, तो बेस्ट। इसको मैं पिछले 3 सालों से फॉलो करी और इसके मतलब बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो आप प्रीवियस वीडियोस मेरे जा कर के देख सकते हैं, तो आपको डिटेल में वीडियोस मिल जाएंगे इस टॉपिक पर, ग्रैटिट्यूड जर्नल पर। देन मैंने ग्रैटिट्यूड वॉक की है, तो ग्रैटिट्यूड वॉक करती हूँ तो उसमें भी बहुत ही ज़्यादा मिरेकलस रिजल्ट्स मिले हैं।
और उसके भी आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे। मतलब जो भी एथिक्स होते हैं ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड, तो आप उनको अगर अच्छे से फॉलो करते हैं ना, तो आपकी लाइफ में ऑटोमेटिक ही मिरेकल्स होने लगते हैं। लेकिन बस एक चीज़ का याद रखना है कि आपको कंसिस्टेंसी के साथ ये सारी चीज़ें करनी होती हैं। जब आप कंसिस्टेंसी के साथ ये सब करते हैं तो आपको रिजल्ट्स अपने आप दिख जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल लास्ट 3 ईयर से जैसे मैंने ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना स्टार्ट किया, तो कहीं न कहीं बिलीव था तभी तो किया, लिखना स्टार्ट किया, लिखती गई, लिखती गई, लिखती गई, तो हाँ, ये तो वो सबको होता है मन में कि हाँ, इसको करने से ऐसा हो जाएगा, ये होगा, अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा। तो एक उम्मीद के साथ किया था, लेकिन मैं लिखती चली गई, लिखती चली गई और बिलीव हुआ मुझे अपने आप ही, और चीज़ें अपने आप काम करने लगी। भले ही 2 महीने में, 1 महीने में, मतलब स्टार्टिंग में टाइम लगता है, 2-3 महीने में चीज़ें हुई, बट हुई, और एट द एंड जो-जो लिखा वो सारी चीज़ें मुझे मिली हैं लाइफ में। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि बहुत कम टाइम में बहुत सारी चीज़ें मैंने अचीव की हैं। नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी तक जाने में इस बीच में जो रास्ता था ना नेगेटिव से पॉजिटिव तक जाने में, तो इस पूरे रास्ते में मुझे बहुत सारे हर्डल्स आए, चैलेंजेस आए, लगता था अरे नहीं काम करता, कैसे करेगा? तो इस तरीके की सिचुएशन मेरे साथ भी आई है। तो मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि आप एक बार इसको अच्छे से, क्योंकि देखिए अगर मान लो आपको पता चले कि साक्षात तो ईश्वर आएँगे नहीं आपके सामने, साक्षात तो यूनिवर्स या भगवान आपको दर्शन देने नहीं आएँगे। तो उन्होंने अगर आपको बोलते हैं ना साइन मिलता है, पॉजिटिव साइन मिलता है नंबर्स के थ्रू या बटरफ्लाइज़ के थ्रू, तो ये ईश्वर के ही साइन होते हैं, यूनिवर्स के साइन होते हैं। और अगर आप तक ये वीडियो, मेरा वीडियो भी या कोई भी वीडियोज़ इस तरीके का पहुँच गया है, और तो आप अपने आप को सबसे पहले बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड समझिए, बहुत ग्रेटफुल समझिए कि आपको ईश्वर ने चुना है और आपको इसी रास्ते पर, इस सही रास्ते पर आगे चलते चले जाना है। चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ हों, कितने भी चैलेंजेस आएँ लाइफ में, लेकिन कभी भी विश्वास नहीं तोड़ना, क्योंकि विश्वास करेंगे तो चीज़ें आपकी लाइफ में अपने आप ही होने लग जाएँगी, और इतने बेहतरीन तरीके से होंगी कि आप को जीवन जीने का आनंद आने लगेगा, जीवन को एन्जॉय करने में, लाइफ को एन्जॉय करने में बहुत मज़ा आने लगेगा। तो करिए, पूरे ट्रस्ट के साथ करिए। कांग्रेचुलेशंस कि आपको यूनिवर्स ने चुना है। आप उनके बहुत प्यारे बच्चे हैं, आपको उन्होंने चुना है किसी किसी नेक कार्य के लिए, कुछ एक अच्छे से कार्य के लिए, लोगों के जीवन को बदलने के लिए या खुद के जीवन को बदलने के लिए। सबसे पहले तो हम अपना ही जीवन बदलते हैं, अपने ही जो परेशानियाँ होती हैं, जो भी हमारे साथ नेगेटिविटी होती है, उससे जब हम निकल कर आते हैं, जब हम सीख लेते हैं, तो हमें मन करता है ना कि हम लोगों को सिखाएँ, और ये बहुत ज़रूरी भी है। अगर आप कुछ अच्छा सीखते हैं, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी लाइफ में आया, तो आपने इसको सीखा, तो आपको भी, आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप भी कुछ लोगों को इसके बारे में बताएँ, जितना हो सके उतने लोगों को इसके बारे में बताएँ। सबके कल्याण की भावना सोचेंगे, जब आप सबका भला सोचेंगे तो आपका भला खुद हो जाएगा। इसको सीमित करके नहीं रखना, क्योंकि ज्ञान को जितना फैलाते हैं, जितना स्प्रेड करते हैं, उतना ज्ञान हमारा और बढ़ता है और लोगों का कल्याण भी होता है। तो आपको बहुत-बहुत बधाई कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानते हैं। बस इसको सही से फ़ॉलो करना और सीख जाइए, तो फिर आप अपनी लाइफ में मैजिक होता हुआ देखने लगेंगे। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।